नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डोपामीन के बारे में। डोपामीन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड केमिकल मैसेंजर्स इन ह्यूमन ब्रेन। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने भी डोपामीन से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें देखी होंगी, अलग अलग शॉर्ट्स या फिर वीडियो ज़रूर देखे होंगे। आज हमारे डिस्कशन का एजेंडा है डोपामीन के बारे में। एक नई रिसर्च आई है जिसने कुछ नई रोशनी डाली है अबाउट हाउ डोपामीन एग्जैक्टली वर्क्स in our brain. You can see here Science Alert का आर्टिकल है, डोपामिन doesn't work in our brains quite the way we thought. आज हम लोग समझेंगे इस रिसर्च का महत्व, जो अलग अलग ब्रेन से जुड़ी हुई डिसीजेस, ब्रेन से जुड़े हुए जो डिसऑर्डर्स हैं उन्हें रिजॉल्व करने में शायद मदद कर सकता है आगे चल के। तो बिफोर वी एंटर इनटू दिस रिसर्च, मैं आपको पहले समझाऊंगा डोपामिन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, देन विल एंटर इनटू द रिसर्च। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज डोपामीन? डोपामीन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, डोपामीन को हम लोग एक हार्मोन करके भी क्लासिफाई करते हैं, बट मेनली डोपामीन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर विच इज लार्जली प्रोड्यूस्ड इन ब्रेन, यानी कि ब्रेन में प्रोड्यूस होता है ज़्यादा। लेकिन ये हम लोग हार्मोन करके भी क्लासिफाई करते हैं क्योंकि इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय सम अदर पार्ट, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड्स में कुछ डोपामीन प्रोड्यूस होता है, हमारे गट में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भी कुछ डोपामीन प्रोड्यूस होता है। बट लार्जली इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर विच हेल्प्स एज अ मैसेंजर इन द ब्रेन दैट हेल्प्स ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन द न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स। डोपामीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेन फंक्शन में, इंक्लूडिंग मूड, इंक्लूडिंग रिवॉर्ड, लर्निंग, मेमोरी, मूवमेंट एंड मोटिवेशन में भी ये मदद करता है। अब डोपामीन कहाँ प्रोड्यूस होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, लार्जली डोपामीन इज प्रोड्यूस्ड इन द मिड ब्रेन एरिया कॉल्ड सबस्टांशिया निग्रा एंड द वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। तो एसएन और वीटीए करके जो एरियाज है वहां पे डोपामीन प्रोड्यूस होता है। डोपामीन न्यूरॉन्स रिलीज डोपामीन इन ब्रेन विच कंट्रोल लार्जली द मूवमेंट। इसके अलावा सम अमाउंट ऑफ डोपामीन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस विच प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग द हार्मोन रिलीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अलग अलग स्टडीज ने शो किया है कि डोपामीन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सेल्स इन आवर गट। Adrenal glands also produce dopamine as part of the larger catecholamine family, which includes epinephrine and norepinephrine. We already know about that. So dopamine is produced not just in the brain but in other parts as well. लेकिन यहाँ पे हमारी जो डिस्कशन हो रही है वो ब्रेन में प्रोड्यूस हुए डोपामीन के बारे में हो रही है। इसके अलावा डोपामीन के फंक्शंस क्या है? डोपामीन को हम लोग जानते हैं एज रिवॉर्ड केमिकल। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसके ऊपर बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। डोपामीन रिलीज, जिसको हम लोग कहते हैं रिवॉर्ड हार्मोन या फिर रिवॉर्ड केमिकल, आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव सीन हाउ टू ट्रिक योर ब्रेन इनटू रिलीजिंग डोपामीन। इस तरह की वीडियोस आपने देखी होंगी। सो डोपामीन इज अ रिवॉर्ड केमिकल विच एक्ट्स एज ब्रेन्स रिवॉर्ड केमिकल एनकरेजिंग बिहेवियर, मेनली टू प्रमोट प्लेजर एज वेल एज सर्वाइवल। इसके अलावा मोटिवेशन और डिजायर को भी एनहांस करता है। डोपामीन सिग्नल्स मोटिवेशन एंड डिजायर रादर देन जस्ट प्लेजर। मूवमेंट को भी रेगुलेट करता है। डोपामीन रेगुलेट्स मूवमेंट, इस चीज को ध्यान रखना है, बहुत ही जरूरी पॉइंटर है। क्यों? क्योंकि लो डोपामीन अगर हो जाए तो इट कैन कॉज मोटर डिजीजेस लाइक पार्किंसंस। इसके अलावा मूड और कॉग्निशन, लर्निंग को भी एनहांस करता है डोपामीन। डोपामीन इन्फ्लुएंसेस मूड, अटेंशन, लर्निंग, स्लीप एंड हार्मोन रेगुलेशन एज वेल। अब डोपामीन हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस जरूर करता है। डोपामीन और हमारा रिवॉर्ड सिस्टम किस तरह चलता है? When we anticipate something good or when we get a reward, dopamine levels rise in our body. This mechanism, it explains learning from rewards and is linked to addiction also. कई बार डोपामीन एडिक्शन, यानी कि हम लोग जो कहते हैं ना कि यार मुझे अच्छा लग रहा है, तो जब अच्छा लग रहा है, जब कोई चीज़ प्लेजरेबल हो रही है तो डोपामीन इज रिलीज। और कई बार ये ड्रग बिहेवियर को भी एनहांस करता है, जहाँ पे आपने देखा होगा ड्रग्स आर्टिफिशियली डोपामीन लेवल को इंक्रीज करते हैं, जिससे ड्रग एडिक्शन भी बढ़ सकता है। सो डोपामीन इट अफेक्ट्स आवर बिहेवियर एज वेल। इट इज मेनली द रिवॉर्ड केमिकल इन आवर बॉडी। अब सवाल उठता है कि सर ये जो रिसर्च आई है रिसेंटली, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इवन बिफोर वी एंटर द रिसर्च, हमारी ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग या फिर अर्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको समझा देता हूँ। इस रिसर्च से पहले हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी धारणा ये थी कि डोपामीन यूज्ड टू एक्ट मोस्टली एज अ
डिफ्यूज और अ स्लो केमिकल मैसेंजर। साथ ही साथ इसका स्प्रेड ब्रेन के लार्ज एरियाज में होगा, कुछ इस तरह की हमारी बिलीफ सिस्टम थी। लेकिन जो रिसेंट रिसर्च आई है फ्रॉम द साइंटिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो एंड अगस्टा यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पे उन्होंने स्पेशल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, फ्लोरोसेंट स्टेनिंग का इस्तेमाल किया टू अंडरस्टैंड लोकल डोपामिन रिलीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ब्रेन ऑफ माइस। यहाँ पे नई चीजें डिस्कवर की गई। नई स्टडी शो करती है कि डोपामिन कैन ऑल्सो वर्क इन अ वेरी प्रिसाइज एंड लोकलाइज्ड वे विद इन टाइनी रीजन्स इनसाइड ब्रेन सेल्स। डेंड्राइट्स के ऊपर काफी इंपैक्ट करते हैं ये। इसका मतलब क्या है? डुअल सिग्नलिंग होगी। इसका मतलब अभी हमारी जो पहली अंडरस्टैंडिंग थी कि डोपामिन मोस्टली एक्ट्स एज अ स्लो केमिकल मैसेंजर, उसके विपरीत एक अंडरस्टैंडिंग आई है कि डोपामिन कैन बी बोथ क्विक एज वेल एज स्लो मैसेंजर। क्विक और फोकस्ड मैसेज भी भेज सकता है एक स्पेसिफिक एरिया में ब्रेन के। इससे हमें दो मोड्स पता चलते हैं। First mode is that it acts as a diffuse slow messenger, and the second mode is it acts as a very quick and focused messaging chemical. अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स बिहेवियर से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डोपामीन हाउ इट कंट्रोल्स कॉम्प्लेक्स बिहेवियर वेरी फ्लेक्सिबली, जिसका इफेक्ट हमारी मूवमेंट पे, मोटिवेशन पे, लर्निंग पे कैसे हो सकता है। इस स्टडी की बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस होंगी। सबसे पहला इम्प्लीकेशन ये है कि जिस तरह की हमारी अंडरस्टैंडिंग थी डोपामीन के बारे में, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। डोपामीन इज नॉट जस्ट अ स्लो केमिकल और स्लो न्यूरोट्रांसमिटर विच एक्ट्स इन अ वेरी डिफ्यूज वे इन द ब्रेन, बट its working is much more complex. It can be diffuse, it can be slow, and it can be very quick and targeted as well, working on very few neurons in our brain also. इसके अलावा डोपामीन के और भी डाइवर्स फंक्शंस हमें पता चल जाते हैं। हाउ इट केमिकली इन्फ्लुएंसेस द ब्रेन इन डिफरेंट एरियाज, ये भी स्टडी की गई है इस रिसर्च में। सबसे इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन होगी इस स्टडी की कि अब हम लोग जो ब्रेन रिलेटेड डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन और मसल का जिस तरह से कंट्रोल होता है, अगर डिजनरेशन हो जाए तो वी गेट पार्किंसंस या फिर स्किज़ोफ्रेनिया है, तो किस तरह से ये प्रॉब्लम्स इवॉल्व हो सकती है बिकॉज ऑफ डोपामाइन डिसफंक्शन, इसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। और आगे चल के वी कैन डेवलप बेटर टारगेटेड ट्रीटमेंट्स फॉर डिसीजेस लाइक पार्किंसंस एंड स्किज़ोफ्रेनिया. So this is a very important study which will help the patients suffering from Parkinson's schizophrenia in future. Apart from that, it can also help in understanding other neurological and psychiatric diseases. So I hope you have gotten the idea up of what is dopamine and you have also understood in a very crisp way कि इस स्टडी में क्या किया गया और इस स्टडी की इम्प्लीकेशन क्या है. चाहते चाहते आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू डोपामीन. पहला स्टेटमेंट है डोपामीन इज सेंट्रल टू ब्रेन्स रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन सिस्टम इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड लर्निंग. सेकंड स्टेटमेंट है डोपामीन इन्फ्लुएंसेस मोटर कंट्रोल एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू पार्किंसंस डिसीज. थर्ड स्टेटमेंट है डोपामीन imbalance can lead to mental health issues like schizophrenia. How many of the above statements are correct? A, B, C, D, 4 options है. Do attempt this question and let me know your answer in the comment section. Thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें and please subscribe to the channel. Thank you again. जय हिंद.